वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी खुशखबरी की न्यूज के साथ। दरअसल दोस्तों जिंद्र महाल ने अपना टैग टाइटल जो है क्लेम कर दिया है आउटसाइड ऑफ WWE से निकाले जाने के बाद से लेकर दोस्तों जिंद्र महाल चर्चा में थे। सब लोगों को यही क्वेश्चन था दिमाग में कि जिंद्र महाल आगे क्या करेंगे। जिंद्र महाल दोस्तों WWE से बाहर जाते हैं, इंडी सर्किट में कुछ एक मैचेस लड़ते हैं और बीते कल दोस्तों उन्होंने सतनाम सिंह के साथ, जो कि एक और भारतीय सुपरस्टार है, 7 फीट के जायंट है, उनके साथ मिलकर दोस्तों AAA में टैग टाइटल्स अपने नाम कर दिए हैं, जो कि गाइस कहीं ना कहीं मुझे प्राउड फील करवा रहा है। जिंद्र महाल ने एक और चीज करके दिखाई है, वो है गाइस नेवर गिव अप। WWE से जाने के बाद दोस्तों सुपरस्टार्स काफी टाइम तक घर पर बैठे रहते हैं, लेकिन जिंद्र महाल दोस्तों एकाएक निकाले जाने के बाद दोस्तों रेसल करना स्टार्ट करते हैं। और इस वक्त मेरे हिसाब से उनके पास 2 चैंपियनशिप्स हो चुकी है। एक तो दोस्तों उन्होंने एक जगह पर वर्ल्ड टाइटल जीता था, शायद से GCW में या फिर कहीं और, मुझे ढंग से याद नहीं। और एक दोस्तों उन्होंने कल AAA चैंपियनशिप अपने नाम कर दी है सतनाम सिंह के साथ मिलकर। तो गाइस जिंद्र महाल के नाम वीडियो को शुरू में लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो काफी धांसू रहने वाली है, जिसके अंदर हम बात करने वाले दोस्तों ट्राइबल चीफ के नेक्स्ट मूव की, जो कि हाल फिलहाल में दोस्तों पॉल हेमन ने रिवील कर दिया है। वेल उन सब चीजों पर जाने से पहले ड्रू मैकिंटायर एंड CM पंक की बात कर लेते हैं। CM पंक हाल फिलहाल में दोस्तों 2 बड़े कमेंट्स किए। सबसे पहला कमेंट तो उनका ये था कि गाइस रेसलमेनिया अगले साल की 2 नाइट्स की होने वाली है, तो पहले नाइट पर वो स्टीव ऑस्टिन को फेस करना चाहते हैं, नाइट 2 पर वो द रॉक को फेस करना चाहते हैं। सीधे सीधे कॉल्ड आउट कर दिया। और द रॉक के साथ तो दोस्तों उनका बैड ब्लड है ही, तो यहाँ दोस्तों देखेंगे क्या वाकई में W वाले यहाँ CM पंक को ये ड्रीम मैचेस प्रदान करती है फिर नहीं। लेकिन यहाँ जो उनकी करंट राइवलरी हो ड्रू के साथ, ड्रू पर क्या बोले है, ड्रू पर ये बोले है कि ड्रू मैकिंटायर इज 4th बेस्ट सुपरस्टार टू एवर वियर अ क्लिट, यानी कि वो जो स्कर्ट सी पहन रखते हैं वो पहनने वाला वो 4था सबसे बेस्ट सुपरस्टार है। तो जितना मुझे याद है WWE के अंदर 4 ही सुपरस्टार ऐसे हुए हैं, जैसे कि पाइपर है और जैसे कि दोस्तों ड्रू मैकिंटायर। तो शायद से ये 1 से 4 ही सुपरस्टार है जो कि गाइस इस स्कर्ट को पहने पास्ट में, तो ड्रू मैकिंटायर को 4थे नंबर पर रखा। ड्रू मैकिंटायर भी पीछे नहीं हटे। ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों हाल फिलहाल में जो मैंने आपको बताया था फेनेटिक्स हुआ, वह गाइस CM पंक के जैसे दोस्तों एंट्रेंस ली है, लोगों का बेवकूफ बनाया है, जैसे कि दमिस कई बारी हमारा बना भी चुके हैं। तो वैसे दोस्तों उन्होंने लोगों का पोपट बना दिया जब वो पंक के जैसे एंट्रेंस लेते हैं। और फिर दोस्तों ये चीज़ भी कहते हैं कि CM पंक, तो इनकी राइवलरी कंटिन्यू है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज के बारे जुड़ी है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे ब्राह्मा बुल द रॉक से। तो द रॉक ने भी दोस्तों अफा सिक्का को ट्रिब्यूट दिया है। उनकी तस्वीर डालते हुए दोस्तों उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है और बेसिकली वो यही चीज़ कह रहे हैं, रेस्ट इन पीस अफा अंकल। कुल मिलाकर दोस्तों अफा अंकल सबके लिए इंपॉर्टेंट थे। जेकब फाटू ने भी दोस्तों एक ट्वीट किया है अफा अंकल के ऊपर और ये चीज़ लिखी है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। तो ये अफा अंकल जो थे ये शायद से सभी के लिए, जितने भी दोस्तों अनॉय फैमिली के मेंबर हैं, उनके लिए दोस्तों काफ़ी आप कह सकते हैं बड़े थे और गाइस काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक थे। क्योंकि गाइस जितना मैंने देखा रोमन ने भी उन्हें ट्रिब्यूट दिया, जेकब फाटू ने भी ट्रिब्यूट दिया, द रॉक ने भी ट्रिब्यूट दिया है। तो अफा अंकल दोस्तों काफ़ी बड़े मार्गदर्शक थे और हम भी कहेंगे रेस्ट इन पीस अफा अंकल, अफा अनवाई। बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज के बाद जुड़े हुई है दोस्तों शार्लेट फ्लेयर के रिटर्न से। तो काफ़ी ह्यूज अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न जो है यहाँ र्यूमर्ड हो चुका है और मंथ भी निकल कर सामने आ चुका है। दरअसल दोस्तों क्या करके बताया जा रहा है कि शार्लेट फ्लेयर जो है नवंबर में हम लोगों को रिटर्न करते हुए नजर आएगी। हाल फिलहाल में दोस्तों ये जो अपडेट है ये लीक करके बताई जा रही है कि इनसाइडर्स ने ये न्यूज़ जो है लीक की है और शार्लेट फ्लेयर जो है नवंबर के आसपास अपना रिटर्न करेगी। वाइपर रिपोर्ट्स की अपडेट है और गाइस इसमें ऐसा करके बताया जा रहा है कि ये उनका करंट टाइम टेबल है रिटर्न का। अब देखते हैं दोस्तों क्या वो आती है नवंबर में या फिर उससे पहले ही आ जाती है। हालांकि दोस्तों नवंबर में अब ये करके बताया जा रहा है कि वो डेफिनेटली आएंगी। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अलेक्सा ब्लिस की। अलेक्सा ब्लिस के भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों जो वाइट 6 है उसके ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की जाती है। काफ़ी क्रिप्टिक सी तस्वीर थी ये गाइस, लेकिन फैंस ने इसे ढंग से देखा और ये चीज़ पाई कि इसके अंदर जो आंखें दिखाई दे रही है ना वो किसी और की नहीं बल्कि अलेक्सा ब्लिस की है। इवन वाइट 6 पूरे तरीके से 6 नहीं है, वो वाइट 5 ही है, उसमें एक मेंबर बच रहा है। तो ऐसे में फैंस एक्सपेक्ट करें कि अलेक्सा यहाँ लौट सकती है, जल्द लौट सकती है और वाइट 6 का हिस्सा हो सकती है। जितना मुझे याद है 1-1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है अलेक्सा ब्लिस को हमने नहीं देखा। हाल फिलहाल में दोस्तों उन्होंने शादी की थी, बच्चा किया था और उसके बाद से लेकर दोस्तों उनके दर्शन नहीं हुए। अब देखते हैं दोस्तों अलेक्सा का क्या रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है
वो जुड़ी हुई है दोस्तों द गेम ट्रिपल एच से। तो ट्रिपल एच से जुड़ा दोस्तों एक ऐसा स्टैट या फिर कह लीजिए फैक्ट निकल कर सामने आया जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल दोस्तों द गेम ट्रिपल एच बताया जा रहा है कि रॉ के ड्यूरिंग, स्मैकडाउन के ड्यूरिंग एक्स चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि फैंस का क्या रिएक्शन आ रहा है। तो ये ट्रिपल एच की तरफ से दोस्तों दूसरा बड़ा कांड है जो कि इस हफ्ते देखने को मिला है। पहला कांड तो उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर कर दिया था, जहां दोस्तों उन्होंने वो पोस्ट लाइक की थी जिसमें टोनी खाने कहते हुए नजर आते हैं कि वो मेरे सुपरस्टार चुराने की कोशिश कर रहा है। तो द गेम ट्रिपल एच दोस्तों काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर और हो सकता है दोस्तों कि उनकी नज़र आपके ऊपर भी हो अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो डू फॉलो मी ऑन ट्विटर। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपनी अहम खबरों की। अहम खबरों में सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जेकब फाटू से। जेकब फाटू के ऊपर अपडेट आज की है। दरअसल दोस्तों क्या करके बताया जा रहा है कि समर स्लैम में जो दिखाया जाता है कि जेकब फाटू रहते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं, इट वॉजंट पार्ट ऑफ ए प्लान, ये प्लान का हिस्सा नहीं था। लेकिन जब दोस्तों जेकब फाटू हल्के से इंजर्ड हुए, बैक स्टेज आकर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें गहरी इंजरी नहीं आई है। और उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें सेल की गई, यानी कि प्लान की गई ताकि रोमन रेंस पहले वीक में स्ट्रांग लगे। दूसरे वीक में दोस्तों जेकब फाटू ने जो मैंने कहा था ना कि जेकब फाटू 90% थे, वो 100% ही थे जो उन्होंने ट्राइबल चीफ को फोड़ा है इस बीती स्मैकडाउन में। और जो ये लेग इंजरी है गाइस, लेग में कोई इंजरी विंजरी नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेल किया जा रहा है। हम बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे कल रॉ के प्रीव्यू से। तो कल का रॉ काफ़ी ह्यूज है गाइस, सच्ची बात बताऊँ कल की रॉ के अंदर एक से बढ़कर एक सेगमेंट डब्ल्यू वालों ने कंफर्म किया है। सबसे पहला मैच जो कंफर्म्ड है वो है गाइस पीट डन का, जो कि फेस करेंगे शेमस को। तो एक टाइम कोई भाई होते थे, आज दुश्मन है। मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई भी जीत सकता है। आई पर्सनली थिंक इसमें शेमस की जीत होगी। इसके बाद दोस्तों होगा द न्यू डे एंड गाइज हमारे अपने ऑथर्स ऑफ पेन एंड केरियन क्रॉस के बीच में मैच। तो ये जो नई द न्यू डे है इसमें ओडिसी जोन भी ऐड हो चुका है, जिसके तहत दोस्तों अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर एक बड़ा शॉक हो सकता है, जहां दोस्तों द न्यू डे हार सकती है जेवियर वुड्स की वजह से। जेवियर वुड्स काफ़ी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, तो यहाँ मैं पिक करूंगा AOP एंड केरियन क्रॉस को। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलेगा ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच बिटवीन करंट चैंप्स और गाइज डैमेज कंट्रोल एंड ऑब्वियसली शेना बेजलर एंड स्टार्क की टीम के बीच में। तो एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच कंफर्म कर दिया है। मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी टाइटल चेंज हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा एंड अल्बा एंड डॉन इसके अंदर डिफेंड कर जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ है वो है ब्रॉन्सन रेड का अगला शिकार। तो मेरे हिसाब से इस बारी द मिज उनका शिकार रहेंगे। द मिज ने ट्विटर के ऊपर बहुत कुछ कहा था रेड के ऊपर, तो यहाँ दोस्तों ब्रॉन्सन रेड वर्सेस द मिज होगा, जिसमें द मिज को इस बारी रेड इंजर्ड करते हुए नजर आ सकते हैं। रिया रिप्ली एंड डेमिन प्रिस्ट का हमला देखने को मिल सकता है बैक स्टेज डोमिनिक लिव के ऊपर। डोमिनिक लिव भागने की कोशिश करे बार बार, तो ऐसे में कल हो सकता है कि बैक स्टेज ब्रॉल इन दोनों टीम्स के बीच में हो जाए। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जे उसो एंड सेमी ज़ेन चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं फिन एंड जेडी मैकडोना को इस बारी के बैश इन बर्लिन PPV के लिए। मेन इवेंट की बात कर लेते हैं तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग काफी तगड़ा होने वाला है कल की रॉ का। और गाइस ये देखने को मिलेगा दोस्तों हमारे एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन एंड गंथर की मासिव ब्रॉल। तो रिंग में दोस्तों इनकी लड़ाई हो सकती है। गंथर दोस्तों बदला लेने जरूर आएंगे। लास्ट वीक रैंडी ऑर्टन ने उन्हें RKO लगा दिया आउट ऑफ नोवेयर, तो इसका बदला दोस्तों गंथर जरूर लेना चाहेंगे। हो सकता है इनकी ब्रॉल हो जाए और जितने भी करंट सुपरस्टार है रॉ के वो इन्हें रोकने आ जाए और रेफरीज भी हम लोगों को वहां एंड में देखने को मिल सकते हैं। तो रॉ काफी तगड़ी रहेगी। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है OTC द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस दोस्तों फिर से चर्चा में आ चुके हैं। मार्क हेनरी हाल फिलहाल में चीज कहे कि रोमन रेंस की हर कोई इस वक्त तारीफ कर रहा है, लेकिन मैं बस ये चीज़ कहना चाहूँगा रोमन रेंस तारीफ के योग्य भी है, क्योंकि लोग शायद से भुला चुके हैं कि उन्हें कैंसर है, ब्लड कैंसर है। वो कभी कभी लड़ने की मूड में नहीं होते हैं, उनका पूरा शरीर पेन कर रहा होता है, लेकिन स्टिल रेसल करते हैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ दोस्तों मार्क हेनरी ने काफ़ी अच्छी तारीफ कर दी है, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है गाइस कि ट्राइबल चीफ अब छुट्टी पर जा चुके हैं और 13 सितंबर को उनकी नेक्स्ट डेट कंफर्म्ड है। 13 सितंबर की स्मैकडाउन में अवेलेबल हो सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों पॉल हेम ने बड़ा ईस्टर एग गिरा दिया है। हमने कल हिकुलियो को ट्राइबल चीफ को ज्वाइन करने की बात कही थी, लेकिन आज जिला फाडू के भी चांसेस
पॉल हेमन ने बढ़ा दिया। हाल फिलहाल में पॉल हेमन एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू में आए थे, जहां दोस्तों क्या चीज़ कहते हैं कि ब्लड लाइन 2.0 जो है वो जल्द डेब्यू कर सकती है। वो चीज़ कहते हैं कि सोलो को पॉकेट में क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हमारी पॉकेट में क्या है ये शायद सोलो को भी नहीं पता है। यहाँ दोस्तों आगे वो ये चीज़ कहते हैं कि ये स्टोरी लाइन अभी जस्ट बिगन हुई है और अभी इस स्टोरी लाइन के और भी पत्ते खुलने बाकी है। सीधे सीधे दोस्तों यहाँ उन्होंने जब डेब्यूज की बात कर दी है तो ज़िला फाटू के भी आने के चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। वी नो द फैक्ट कि ज़िला फाटू आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी ज़्यादा चैंपियनशिप्स जीत रहे हैं, काफ़ी दोस्तों बिजी है। लेकिन अगर यहाँ दोस्तों वो बात कर रहे हैं पत्तों की खुलने की, तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा पत्ते हैं। हिकुलियो भी ज्वाइन कर सकते हैं और गाइस ज़िला फाटू के भी आने के चांसेस यहाँ बनते हैं। ट्राइबल चीफ जब आएंगे एक चीज़ तो श्योर है, अकेले नहीं होने वाले हैं और गाइस हो सकता है वो नई ब्लड लाइन के साथ आए। अब देखेंगे क्या रहता है। वीडियो आज कितनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।